परिवार तो इतना शापित हो जाता है कि उसको मनहूस परिवार की संज्ञा दे दी जाती है। सारे के सारे सदस्य जो है आपस में लड़ते जाते हैं। कई सैर सपाटे पर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और गाड़ी की दुर्घटना में सभी एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु, पीछे रह जाता है परिवार का कोई एक सदस्य, समस्त जीवन में उनका शोक मनाने के लिए कि कोई थे। पूरा का पूरा वंश शापित हो जाता है। तो इस प्रकार के लोग जो है वो कारण तलाशते। जब सुखी थे तब न जाने किस किस का हिस्सा हड़प लिया, किस किस की संपत्ति पर अधिकार जमा लिया, किसी निर्धन कमजोर पड़ोसी को दुख दिया अथवा अपने वृद्ध माता पिता के अवहेलना करी, उनकी दुर्दशा करी। उनकी आत्मा से निकल रही होगी कि जा तेरा वंश ही समाप्त हो जा, तेरे को कोई पानी देने वाला भी न रहे। इस कारण से अपने सुखी जीवन में भी मनुष्य को डर कर चलना चाहिए। डरिए आप, कलयुग है, सतयुग नहीं है। आप डर के चलिए, सम्मान कीजिए बड़े बुजुर्गों का। आज से कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक एपिसोड में 3 संकल्प के बारे में बताया था। 3 संकल्प। पहला संकल्प, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए। दूसरा संकल्प, कभी किसी प्रकार का नशा मत कीजिए। तीसरा संकल्प, अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, दूसरों के बारे में सकारात्मक पॉजिटिव सोचिए। 100% अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो मनुष्य को, आपको, हमको अपने पितृ ऋण से, देव ऋण से मुक्त होने के लिए सतत प्रयास करने चाहिए। जिस परिवार में दुखी होकर कोई आत्महत्या करता है या उसे आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है तो उस परिवार का बाद में क्या हाल होता है, इस पर विचार करें। आत्महत्या करना क्या इतना सरल है? अपने जीवन को कोई यूं ही कोई मिटा सकता है? उसकी आत्मा तो वहीं भटकेगी, कैसे आपको चैन से सोने देगी? थोड़ा सा विचार करें। किसी कन्या का अथवा स्त्री का बलात्कार किया जाता है। कितने ही न्यूज चैनल पे आज आप देख, छोटी छोटी 3-3 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार किया जाता है। कहां जाएगा वो श्राप, उस पे विचार करें। आत्महत्या कोई स्त्री महिला करती है तो उसका कसूर किसका है? उसकी आत्मा पूरे वंश को श्राप देती है। सीधी आत्मा के श्राप से बचना कोई बहुत सहज नहीं है। दुष्कर्मी जो है उसके वंश को वो तो भुगतेगा या नहीं भुगतेगा पता नहीं, लेकिन उसका जो वंश है, भगवान की लाठी है, उसका जो वंश है वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा। और यही प्रेत बाधा दोष है और यही पितृदोष है। इसको समझने का प्रयास कीजिए।